Namaste. How are you? I am fine. You? I hope you are fine. My first classes, myself, Sumit Kumar, Commerce, become accountants and a student of CA. I hope my preparation of accounts very easy way. You teach my accounts subjects. I help for you lockdown students. So anybody, please, what is the accounts of a school? Every individual person, some kinds of economics activity. Meaning of accounts, meaning of accounts. Yeah, meaning and scope of accounts. एवरी इंडिविजुअल पर्सन, आप नोटेट करेंगे इस चीज़ को, एक बार फिर से बोलूँगा, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंट. वेरी इंडिविजुअल पर्सन, सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी. फिर से एक बार और बोलूँगा, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंट. फर्स्ट पॉइंट, एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म some kinds of economics activity. सेकेंड पॉइंट फिर बोलूँगा आप लोगों के लिए, लिखेंगे, नोटेट करेंगे सभी प्यारे छात्रों. नॉट नेसेसरी ऑल द इकोनॉमिक्स एक्टिविटी. फिर से बोलेंगे, नॉट नेसेसरी ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी रन फॉर इंडिविजुअल benefits. It may be run social benefits. अब इसको हम लोग समझेंगे. मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंट्स क्या है. अकाउंट जो हम पढ़ेंगे उसका अर्थ क्या है और उससे फायदा क्या है. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मीनिंग क्या है, अकाउंट्स का एक्टिविटी क्या है. तो उसके लिए प्रत्येक इंडिविजुअल पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ आर्थिक रूप से एक्टिविटीज करता है. जैसे पहले के ज़माने में जब रुपये का चलन नहीं था तो होता क्या था कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई वस्तु देता था तो उस पर्सन को दूसरे पर्सन से उस वस्तु की प्राप्ति होती थी. उसे भी अर्थव्यवस्था ही कहा जाता था, उसको भी इकोनॉमिकल भाषा में इकोनॉमिकल एक्टिविटी बताया जाता था. और ऐसे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को हम लोग अर्थव्यवस्था के लिए कायम करते थे. जैसे कि आपने 5 केजी गेहूं किसान ने उत्पादन किया और किसान की जो आदतें हैं, आदतें मीन्स किसानी करने के लिए जो उसको सामग्री या औजार चाहिए उसको कहाँ से मिलेगा. तो उसको लोहार के पास जाना होगा, उसको जानवर के व्यापारी के पास जाना होगा. तो वह उस वस्तु का उत्पादन करेगा. वो तो उत्पादन क्या कर रहा है, वो उत्पादन कर रहा है गेहूं का, धान का, मक्का का. लेकिन अदर जो पर्सन है वो किस चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं. वो लोहे का औजार बना रहे हैं, कोई हल बना रहा है, कोई जानवरों को अच्छी जानवरों को ला रहा है. तो उसके बदले में, उसके एवज में किसान की खेती को आसान किया जा सकते हैं. इसका मतलब स्कोप्स ऑफ अकाउंट्स जब हम समझते हैं तो बेनिफिट ऑफ सोशल, जिससे समाज को बेनिफिट हो,
उसकी एक्टिविटी हम लोग कहते हैं कि नॉट नेसेसरी ऑल द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज रन फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट्स, इट मीन बी रन सोशल बेनिफिट। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसमें अर्थ ही कमाए जा सके, उसमें सामाजिक परिदृश्यता को देखते हुए भी एक बेनिफिट होता है, उसको हम लोग अकाउंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले तो वह किसान बैल लाएगा, खेती करेगा, अच्छा किस्म का बैल होगा, अच्छा किस्म का हल होगा, तो उसके खेती करने का एफिशिएंसी भी यहाँ बढ़ जाएगा। तो उस समय आपको प्यारे विद्यार्थियों, उस समय आपको लगेगा कि हाँ, हमने अकाउंट्स की ये जो परिभाषा है, अब यहाँ से शुरू होता है आपका अकाउंट्स। क्यों? अब आप पूछिएगा कि कैसे, तो इसके पीछे रीजन है कि 5 केजी हम गेहूं देते हैं तो हमें 1 केजी लोहे का सामान मिलता है। तो 5 केजी का उत्पादन किसान का और 1 केजी का उत्पादन लोहे का जो लोहार के द्वारा किया जाता है, ये दोनों में तालमेल बैठेगा कैसे? तो इसी को नेसेसरी, इसी के गणना के लिए, इसी के मंथन के लिए हम लोगों ने किस चीज का निर्माण किया है? अर्थशास्त्र का निर्माण किया। और अर्थशास्त्र में किस पद्धति को हमने निर्माण किया है? तो ये कहलाता है अकाउंट्स पद्धति, जिससे हम लोग लेखा जोखा कहते हैं। सिंपल तरीके से आप लोग समझे, हमने किसी को कुछ दिया, उसने हमें कुछ दिया, और उसका हमने एक नाफा नुकसान हेतु एक चिट्ठा तैयार किया। उस चिट्ठा तैयार करने के पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंट्स कहते हैं। तो आप लोग अकाउंट्स के जो, ऐसे तो अकाउंट्स के बहुत सारे डिफिनेशन में फिर आपको बताऊंगा, लेकिन हमारी तरफ से आपकी यह समझ में आएगा कि ये सबसे आसान तरीका होता है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और हम पॉइंट तोड़ते हैं। अगला पॉइंट पे फिर चलते हैं। आप लोग फिर हेडिंग लिखिएगा इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग 2 तरीका से तोड़ते हैं। एक हम लोग तोड़ते हैं इंडिविजुअल बेनिफिट्स, मतलब किसी खास पर्सन का क्या उसका लाभ है, और दूसरा हम लोग करते हैं सोशल बेनिफिट्स, सामाजिक, आगे आप लोग समझते होंगे, सामाजिक बेनिफिट्स, समाज का लाभांश। और इंडिविजुअल बेनिफिट्स खास समूह या खास व्यक्ति का लाभांश। बेनिफिट्स मतलब लाभांश ही होता है, फायदा होता है, मुनाफा होता है, लेकिन शुद्ध हिंदी के भाषा में आप लोग जाएंगे तो उसको लाभांश कहते हैं। क्योंकि हम लोग एक स्टैंडर्ड आईकॉम के स्टूडेंट हैं या बीकॉम के स्टूडेंट हैं या सीपीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह शब्द है। तो हम लोग ये 3 पॉइंट लिखते हैं। पहले लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम लोग का था मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हमने पूरा किया। दूसरा पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अर्थशास्त्र का चलिए आगे आप लोग देखिए, अर्थशास्त्र का क्रियाकलाप। एक्टिविटीज, क्रियाकलाप, तो हम इसको 2 पॉइंट में तोड़ेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसको 2 पॉइंट में हम लोग तोड़ते हैं, इंडिविजुअल बेनिफिट्स एंड सोशल बेनिफिट। इंडिविजुअल बेनिफिट्स में लिखते हैं, इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं, रन ए बिजनेस बाय इंडिविजुअल। तो रन ए बिजनेस बाय इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति किसी, लिखिएगा फिर से, रन, एग्जाम्पल में लिखिएगा, रन ए बिजनेस बाय इंडिविजुअल। फिर इसमें दूसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा, सर्विस परफॉर्मेंस एंड गेट सैलरी टीचिंग। अब इसको हम लोग समझेंगे। एक व्यक्ति एक बिजनेस करता है या सर्विस प्रोवाइड करता है या
अपना कोई परफॉर्मेंस देता है तो उसके बदले वो क्या पाता है, सैलरी पाता है, उसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल बेनिफिट। तो उसमें आप एग्जांपल में ले सकते हैं, ये भी एक टीचिंग, हमने आपको पढ़ाया, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाया या ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाया, तो आपको हमने क्या दिया, टीचिंग आपने को हमने कराया, और टीचिंग कराया तो आपसे हमको क्या मिलेगा, आप स्पेंड फॉर मनी करेंगे, हमको पैसा देंगे, फिर हम आगे क्लास को बताएंगे, तो उससे किसको फायदा हुआ, इंडिविजुअली मुझे फायदा हुआ। लेकिन जब हम सोशल एक्टिविटीज़ को लिखिएगा, सोशल एक्टिविटीज़ मतलब ग्रुप्स को बेनिफिट्स होना चाहिए। जैसे हमने कोई अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना महामारी नहीं हो या कोरोना महामारी से आम जनता को किस प्रकार बचाया जा सके, उसके लिए एक अवेयरनेस कार्यक्रम चलेंगे। तो लिखेंगे कोरोना अवेयरनेस बाय एनजीओ। ये आपको क्या हो गया एग्जाम्पल, कि इस एनजीओ ने कोरोना के लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम लगाया, उससे किसको फायदा होगा, समाज को फायदा हुआ। दूसरा चीज जब हम लिखेंगे इसमें, डांस परफॉर्मेंस बाय चैरिटी। जैसे कि कुछ कार्यक्रमें होती हैं शहरों में, तो आप लोग रहते होंगे, शहरों के या ग्रामीण क्षेत्र से भी जो छात्र जुड़े हुए हैं, तो शहरों में जो रहते होंगे, तो वो डांस परफॉर्मेंस, जो डांस का बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिनका जो है उद्देश्य होता है कि इसके लाभांश को हम लोग चैरिटी में देंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं सोशल बेनिफिट्स। तो इस प्रकार से हमने समझा कि सोशल बेनिफिट्स क्या है और इंडिविजुअल बेनिफिट्स क्या है। अब अभी पीएम डोनेशन का जो है एक चल रहा है, तो पीएम डोनेशन केयर में आप अगर कुछ करते हैं तो उसको किसको फायदा होगा, वो बेनिफिट्स किसको किया, उस पद्धति को भी हम लोग किसको कहेंगे, सोशल बेनिफिट्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इसको सोशल बेनिफिट्स के हम लोग परिभाषित करेंगे। फिर एक तीसरा पॉइंट लिखेंगे, फिर परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इसमें दो चीज होगा आपको। अब हम लोग अकाउंट्स को आते हैं समझने के लिए, ये गुण है, आप लोग एकदम आसानी तरीके से आसान लैंग्वेज में समझना चाहिएगा, इसको एकदम इजीली वे में लेना चाहिएगा, तो आप लोग ले पाइएगा। तो आप बेटा जो है समझेंगे कैसे, परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हेडिंग देंगे और उसमें दो पॉइंट लेंगे, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ट्रांजैक्शन, बिना ट्रांजैक्शन का आपको इवेंट्स क्लियर नहीं होगा। जब तक ट्रांजैक्शन मतलब आदान प्रदान, और आदान प्रदान जब होगा तो कोई ना कोई घटना होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इवेंट्स। तो आप समझिए ट्रांजैक्शन, और अकाउंट्स की मूल गढ़ है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। जिस दिन आपको ट्रांजैक्शन और इवेंट समझ में आ गया, हम कहते हैं कि अकाउंट्स का आप एक से एक भी ऐसा अकाउंट्स का आपके पास जो है एंट्री नहीं रहे बचाएगा जिससे आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों आइए आगे हम बताते हैं ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन के साथ लिखेंगे ट्रांजैक्शन यूज्ड टू मीन्स बिजनेस परफॉर्मेंस फॉर ए एक्ट एग्रीमेंट। ट्रांजैक्शन कैसे होगा, ट्रांजैक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे, बिजनेस परफॉर्मेंस फॉर एक्ट एग्रीमेंट। इसको शॉर्ट में लेके हम लोग, इसका शॉर्ट नेम हम लोग देते हैं। आपको सीपीटी के अक्सर एग्जामिनेशन में जो है पूछा जाता है कि ट्रांजैक्शन क्या है, तो उसमें तीन चीज लिखा रहेगा। तो तीन चीज इसमें लिखा रहेगा, बिजनेस, परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट और एग्रीमेंट। ये तीन शब्द रहेंगे और तीनों में, और उसके बाद नॉन ऑफ दीज रहेगा। तो आप अगर जानते हैं कि ट्रांजैक्शन का डिफिनेशन ये है तो उस समय आप क्लिक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं क्लिक करेगा। तो इसलिए ट्रांजैक्शन, बिजनेस, तो ट्रांजैक्शन के लिए सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं बा, BAP।
तो उसमें आप सबसे पहले BPA, एक बार सॉरी हम पहले जो है बा बोल दिए थे, गलत बोल दिए थे, BPA होगा। तो उस पर आप करेंगे, B मतलब बिजनेस, P माने परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट, और A माने एग्रीमेंट। तो इससे हमारा कंप्लीट क्या होता है, ट्रांजैक्शन, आदान प्रदान। एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन यूज टू मीन्स बिजनेस, परफॉर्मेंस फॉर ऑन एक्ट, एग्रीमेंट। एक बार फिर से समझेंगे, ट्रांजैक्शन यूज टू मीन्स, ट्रांजैक्शन यूज टू मीन्स बिजनेस, परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट, एग्रीमेंट। इससे हमारा ट्रांजैक्शन का डिफिनेशन होता है। उसके बाद हम लोग अगला डिफिनेशन पर चलते हैं। अगला डिफिनेशन क्या होगा, इवेंट्स। तो इवेंट्स के लिए भी हम लोग लिखेंगे पहला पॉइंट, इवेंट्स फर्स्ट नोटेड लिखेंगे। इवेंट्स इज यूज टू मीन्स, इवेंट्स इज यूज टू मीन्स ए हैपनिंग, हैपनिंग एज ए consequences of all transaction, a result। फिर से लिखेंगे, events is used to means a happening as a consequences of all transaction, फिर इन्वर्टेड कोमा देके लिखेंगे a result। जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो ट्रांजैक्शन करने के बाद जो घटना घटेगा, उस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, उसको इवेंट्स कहेंगे। तो ट्रांजैक्शन का डिफिनेशन ही होता है, इवेंट का डिफिनेशन ही होता है कि इवेंट इज यूज्ड टू मींस ए हैपनिंग, क्या एक सिचुएशन पैदा हुआ, बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं